अंधेरे में कौन था, पार्ट 1। गांव की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। इतनी खामोश कि दूर किसी दरख्त से गिरते हुए पत्ते की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो चुके थे, मगर गांव की एक छोटे से घर में 12 साला मरियम अभी तक जाग रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की के पास जाकर बाहर देखती, फिर वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब वाकयात हो रहे थे। हर चंद रातों बाद कोई ना कोई शख्स गायब हो जाता, कभी कोई नौजवान, कभी कोई बूढ़ा, और एक बार तो गांव का एक छोटा बच्चा भी रात के वक्त अपने घर से गायब हो गया था। सुबह तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने पूरा गांव छान मारा, खेतों में तलाश किया, कुएं के पास देखा, जंगल तक जाकर ढूंढा, मगर वो बच्चा कभी नहीं मिला। गांव के लोग कहते थे कि ये सब किसी जंगली जानवर का काम है। कुछ लोग कहते थे कि शायद डाकू लोगों को उठा कर ले जाते हैं। लेकिन मरियम को किसी की बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि मरियम ने कुछ ऐसा देखा था जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। एक रात वो अपनी छत पर कपड़े समेटने गई थी। अचानक उसे गांव की सुनसान गली में एक साया नजर आया। वो साया एक घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। मरियम ने गौर से देखा। वो एक औरत थी। उसके बाल सफेद थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। मरियम ने उसे फौरन पहचान लिया। वो गांव की एक बूढ़ी औरत थी। वो चंद महीने पहले ही गांव में आई थी और तब से इसी गांव में रह रही थी। दिन के वक्त वो सबके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। किसी के घर खाना ना पकता तो खाना दे आती, किसी का बच्चा बीमार हो तो उसके लिए जड़ी बूटियां ले आती। लोग उसे बहुत नेक समझते थे। लेकिन मरियम ने उसे सिर्फ दिन में नहीं देखा था, वो उसे रात में भी देख चुकी थी। और हर बार जिस रात वो औरत नजर आती, अगली सुबह गांव का कोई ना कोई शख्स गायब होता। मरियम ने इस रात भी उसे एक घर के सामने खड़े देखा था, और अगली सुबह वो घर खाली था। उस दिन के बाद मरियम ने उस बूढ़ी औरत पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन बूढ़ी औरत को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव की एक छोटी सी बच्ची उसके कदमों का पीछा कर रही है। उसी रात मरियम ने खिड़की से बाहर देखा। गली में फिर वही साया मौजूद था। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता गांव के आखिरी सिरे की तरफ जा रही थी। मरियम ने फौरन अपनी चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल आई। वो खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। बूढ़ी औरत गांव की गलियों से निकलकर एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गई। वो रास्ता गांव से बाहर एक पुरानी मकान की तरफ जाता था। उस मकान के बारे में गांव में मशहूर था कि वहां कई साल से कोई नहीं रहता। मरियम ने दूर रहकर बूढ़ी औरत का पीछा किया। बूढ़ी औरत मकान की दरवाजे पर पहुंची। उसने 3 बार दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। मरियम का दिल डूबने लगा। कुछ लम्हों तक खामोशी रही। फिर अंदर से आवाज आई, आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मरियम के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मरियम भी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब पहुंची। अंदर से मध्यम आवाजें आ रही थीं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। मरियम ने दीवार के साथ कान लगा दिया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से जाने दो। मरियम चौंक गई। ये आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। फिर किसी ने जवाब दिया, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। मरियम की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजे की दरार से अंदर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन लालटेन की हल्की रोशनी में उसे चंद साए नजर आए। एक साया जमीन पर बैठा था, दूसरा दीवार के पास खड़ा था, और तीसरे शख्स के सामने वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। मरियम ने आंखें सुकेड़ कर देखा। अचानक उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया। मरियम के मुंह से बेइख्तियार चीख निकलने वाली थी। वो शख्स गांव का वो नौजवान था जो कई दिन पहले गायब हो गया था।
मरियम फौरन दरवाजे से पीछे हट गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो जिंदा था, लेकिन अगर वो यहाँ था तो फिर उसे गांव वालों से क्यों छुपाया जा रहा था? मरियम ने दोबारा अंदर झांकने की कोशिश की। इसी लम्हे बूढ़ी औरत ने अपना सर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। मरियम का जिस्म सुन्न हो गया। क्या उसने मरियम को देख लिया था? बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मरियम पीछे हटने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर अचानक उसका पांव एक खुश्क लकड़ी से टकरा गया। चटाख! आवाज पूरे सहन में गूंज गई। मरियम ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। मरियम ने आंखें खोली। सामने वो बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो मरियम को घूर रही थी। कुछ लम्हों तक दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर बूढ़ी औरत ने बहुत नरमी से कहा, बेटी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मरियम के पास कोई जवाब नहीं था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। मरियम ने एक कदम पीछे हटाया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बूढ़ी औरत की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। अच्छा? उसने बहुत आहिस्ता से पूछा। फिर वो मरियम के करीब आई और उसके कान के पास झुक कर बोली, लेकिन बेटी, तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि तुम किसके पीछे यहाँ तक आई हो। मरियम के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो फौरन पीछे मुड़ी और गांव की तरफ भागने लगी। वो मुसलसल दौड़ती रही। मरियम और तेजी से भागने लगी, लेकिन आवाज भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। छन छन छन। अचानक मरियम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। फिर फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांस फूली हुई थी। उसने सोचा कि अब वो महफूज है, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी माँ के कमरे से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। मरियम रुक गई। उसकी माँ तो सो रही थी, फिर कमरे में कौन था? मरियम आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई। अंदर से एक धीमी आवाज आई, तुमने उसे देख लिया है। मरियम का खून जैसे जम गया। ये आवाज बूढ़ी औरत की थी। मरियम ने फौरन दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ऐन उसी वक्त अंदर से उसकी मां की आवाज आई। हाँ, उसे कुछ शक हो गया है। मरियम के कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटने लगी। उसकी मां बूढ़ी औरत से बात कर रही थी। लेकिन क्यों? मरियम ने दरवाजे की दरार से अंदर देखा। कमरे में उसकी मां बैठी थी और उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। मरियम की आंखों से आंसू निकल आए। वो अपनी मां पर भरोसा करती थी, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे। अचानक बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा दरवाजे की तरफ मोड़ा। मरियम घबराकर पीछे हट गई और उसी लम्हे उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मरियम ने आहिस्ता से पलट कर देखा। वहां कोई खड़ा था। मरियम ने खौफ से उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही थीं। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता मरियम के करीब आया और एक ऐसी आवाज में बोला जिसे सुनकर मरियम की चीख निकल गई। मरियम, तुमने जिस औरत को देखा है वो तो सिर्फ उसका चेहरा है। मरियम ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? साया एक कदम और करीब आया। असल चीज अभी तुमने देखी ही नहीं। मरियम ने खौफ से पूछा, फिर वो कौन है? साया खामोश हो गया। अचानक घर के अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, मरियम। मरियम ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे में बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है। मरियम पीछे हटी। बूढ़ी औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया
اور اسی لمحے گھر کی تمام لالٹینیں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں صرف ایک آواز گونجی، اب دیکھتے ہیں تمہیں کون بچاتا ہے۔ جاری ہے